बहुत क्वेश्चंस थे कि हमें कौन सा पानी यूज़ करना चाहिए, आरओ मेनली यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आरओ की जो प्रोसेस है वो बेसिकली है क्या, और उसमें जो पानी प्योरीफाई होता है क्या उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या फिर उतनी रिक्वायरमेंट हो जाती है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो आरओ बेसिकली होता क्या है, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है। पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में जो वाटर डायरेक्शन फ्लो होता है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाना, तो लो से हाई नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर डायरेक्शन होता है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो आइए समझते हैं कि जो आरओ है उसमें क्या क्या यूज़ होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब भी जो वाटर है वो इन करता है तो उसमें सबसे पहला जो फिल्टर आता है वो होता है सेडिमेंट फिल्टर। तो उस पानी में जितना भी धूल मिट्टी या फिर बड़े बड़े जो कण होते प्रेजेंट होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का काम होता है उसमें से बैक्टीरिया, वायरस, हैवी मेटल्स इन सबको हटाना और टेस्ट को जो टेस्ट होता है उसको चेंज करना। जो आरओ मेम्ब्रेन होता है ये सिस्टम का हार्ट होता है। जो आरओ मेम्ब्रेन है ये थिन होती है, 0.0001 माइक्रोन तक यूज़ होती है और ये इतने बड़े पार्टिकल्स को मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होने देता है। जो आरओ मेम्ब्रेन होती है रिजेक्ट करती है हाई टीडीएस वाटर को। तो जो वाटर होता है ये प्योर हो जाता है, लो टीडीएस का हो जाता है। टीडीएस बेसिकली होता क्या है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट होता है। टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट का मतलब होता है उस पानी में जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको टीडीएस बोला जाता है। उसके बाद इसमें आता है यूवी यूएफ चैम्बर, जो कि यूवी होता है अल्ट्रा वायलेट वाला चैम्बर। अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है ये 250 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उस लाइट को एमिट करती है, जिसकी वजह से जो वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए या फिर आरएनए होता है ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया या फिर वायरस हैं ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं और बीमारी कॉज नहीं कर पाएंगे। जो यूएफ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, हैवी मेटल्स इनको एलिमिनेट करता है। पोस्ट कार्बन फिल्टर जो होता है ये जो प्योर वाटर है इसको इम्प्रूव करता है और फिर ये जो पानी है प्योर पानी है स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से जो आरओ है वो काम करता है। अब इसमें जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है 0.0001 माइक्रोन की, तो जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ये उनको क्रॉस नहीं होने देती है। तो जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं वो तो क्रॉस नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हो सकता है कि जो नॉर्मली जो हमारे लिए यूज़फुल जो मिनरल्स होते हैं वो भी यहाँ पे नष्ट हो जाएँ या फिर यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएँ और फिर प्योर वाटर में हमें कुछ भी मिनरल्स ना मिले। लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो टोटली जो आरओ की जो क्वालिटी होती है और जो कंपनीज होती हैं और उनका जो फंक्शनिंग सिस्टम होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो आरओ कैसे काम करता है। रीमिनरलाइज वाले आरओ भी आते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो सफिशिएंटली ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब मिनरल्स फिर से ऐड करे जा सकते हैं जिसको रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। रीमिनरलाइजर आरओ भी आते हैं। तो आगे बात करते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन है कि हमें आरओ की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, वाटर प्योरीफायर की ज़रूरत क्यों है। तो जो लोग वाटर प्योरीफायर को अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है, अच्छा सोर्स है। लेकिन उन गरीब लोगों का क्या जो वाटर प्योरीफायर नहीं खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं कि वाटर साइकिल पॉल्यूशन क्या है, जो रिपीट होता रहता है साइकिल, उसमें क्या क्या होता है। तो फैक्ट्रीज से आने वाला जो पानी होता है केमिकल बेस्ड होता है, ये रिवर में फेंक दिया जाता है, यानी कि नदियों में जाता है। जो फार्म्स के पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सॉइल में जाते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी से सीधा ये ग्राउंड वाटर में जाते हैं। सिटीज़ का जो सीवेज होता है ये लेक यानी कि झीलों में जाता है। प्लास्टिक वेस्ट जो है वो समुद्रों में जाता है और माइक्रो प्लास्टिक फॉर्मेशन होता है। जो माइक्रो प्लास्टिक फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। तो जो ह्यूमन लाइफ है इस पे इम्पैक्ट तो करता ही है, लेकिन जो वाटर लाइफ है उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम तो अपने लिए वाटर प्योरीफायर लगा लेंगे, अच्छा साफ शुद्ध पानी पी लेंगे, लेकिन समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले जानवरों का क्या होगा।
तो जो वाटर टीडीएस होता है मेनली जो नॉर्मली हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है 150 से 300 पीपीएम होता है। पीपीएम का मतलब होता है जैसे यहाँ पे वाटर टीडीएस 150 है, जो आरओ होते हैं उनके अलग अलग टीडीएस होते हैं कि वो कितना टीडीएस वाला पानी हमें प्रेफर कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो वाटर टीडीएस यहाँ पे मान लीजिए 150 पीपीएम है। इसका मतलब है कि 10 पानी के 10 लाख भाग में 150 भाग सॉल्यूट्स के हैं, यानी कि उसमें डिजॉल्व जो ब्ले होते हैं उनका है। तो आरओ में जो टीडीएस होता है 150 से 300 पीपीएम होना चाहिए। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो वाटर साइकिल पॉल्यूशन है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो क्या क्या बीमारी कॉज कर सकता है। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोब्स, केमिकल वेस्ट या फिर मेटल्स, मेनली हैवी मेटल्स आते हैं यहाँ पे। तो ये जब भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं बाय ड्रिंकिंग वाटर या फिर कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं जिसमें पानी यूज़ हो रहा है, तो उसके ज़रिए भी हमारी बॉडी में वाटर पॉल्यूटेंट्स जा सकते हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं हमारी सेल्स के साथ, हमारे ऑर्गन्स के साथ, और ये कॉज करते हैं बीमारी। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने हैवी मेटल्स के बारे में बताया था कि हैवी मेटल्स हमारी हेल्थ पे क्या अफेक्ट डालते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर विजिट करना। तो माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करते हैं और रिलीज़ करते हैं टॉक्सिन्स को, जिसकी वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है। जो हैवी मेटल्स होते हैं ये एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका एक्टिवेटेड प्रोटीन होता है, उसका जो मान लीजिए जो फंक्शनल प्रोटीन है और उसका शेप कुछ और है, तो जो हैवी मेटल्स होते हैं वो उस एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी शेप चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ब्लॉक कर देता है मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। फ्लोराइड डिपॉजिट हो जाता है बोन्स में, तो फ्लोरोसिस कॉज कर सकता है। नाइट्रेट कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को मैथ हीमोग्लोबिन में। आप यहाँ पे देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है ये Fe++, यानी कि जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये डबल+ होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोराइड्स होते हैं, जो नाइट्रेट होते हैं, ये हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं मैथ हीमोग्लोबिन में, यानी कि जो आयरन होता है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये Fe++ हो जाता है। और ये जो Fe++ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देता हीमोग्लोबिन से। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो गिर जाती है। पेस्टिसाइड्स मिमिक करते हैं हार्मोन्स का, तो एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, यानी कि हार्मोन की तरह व्यवहार करते हैं पेस्टिसाइड्स। और किसी भी क्रॉप में पेस्टिसाइड के बिना काम हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो कि सब्जियों के द्वारा उसमें प्रेजेंट जो छिड़काव होता है उसके द्वारा हैवी मेटल्स या फिर पता नहीं किस किस टाइप के केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो डिजीज़ हो सकती है। जो पॉल्यूटेंट वाटर होता है उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो पैथोजेंस अगर प्रेजेंट होंगे जैसे कि बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन अगर हो सकता है, तो कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए ये सब कॉज कर सकते हैं। केमिकल्स की वजह से जो हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी होती है, हैवी मेटल्स क्या होते हैं, भारी धातुएं होती हैं जिनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मेनली वाटर डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो उनको भारी धातुएं कहते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, कॉपर, जिंक, ये सब। तो इनकी वजह से कैंसर, स्किन लेशंस, लेड की वजह से ब्रेन डैमेज, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस, ये सब कॉज हो सकते हैं। और जो लेड होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसकी वजह से मेंटल ट्रॉमा या फिर मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन आ सकती हैं। जो पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं हार्मोनल डिसरप्शन करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर आरओ प्योरीफायर या फिर वाटर के ऊपर, के उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि पानी इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। तो इंसान खाने के बिना तो रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो 70% वाटर होने के बाद भी हमें पानी लेना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें रिएक्शंस अच्छे से होता रहे उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है ये जो लिक्विड मीडियम होता है उसमें ही अच्छे से बेहतर तरीके से काम करती हैं। वाटर की वजह से हमारे ब्लड का जो pH रहता है मेंटेन रहता है, हमारे शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है, किडनी अच्छे से फंक्शन करती है, अच्छे से जो फिल्ट्रेशन होता है उसका काम कर सकती है। तो इन सब के लिए हमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अब कुछ महानुभाव कहते हैं, इस पे रील्स भी हैं, कि जब 70% वाटर से बॉडी बनी है तो फिर डूबने से मौत क्यों हो जाती है। डूबने से मौत इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमारे लंग्स में
हमारे जो लंग्स हैं इनमें मेनली हवा प्रेजेंट होती है और इस हवा के जगह पे पानी आ जाता है। तो हवा की जगह पे जब पानी ऑक्यूपाई हो जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सफोकेशन होता है, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी बढ़ती है, जो सांस लेने की यानी कि ब्रीदिंग रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन सारी जो कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से मौत हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर पानी के ऊपर। और ह्यूमंस को जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू वो बहुत कम करता है। तो नेचर ने हमें पानी दिया है, फ्री में दिया है, इसकी वैल्यू करनी चाहिए। हवा पानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो इनकी वैल्यू करें। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ना करें, एटलीस्ट अगर हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम कचरा भी ना फैलाएं, ऐसा माइंड सेट रखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।